हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग टाइम एंड वर्क को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखेंगे दोस्तों। सबसे पहले जानेंगे कि वर्क टाइम और क्षमता क्या है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमें टाइम एंड वर्क में इन्हीं तीन चीज़ों को पढ़ना है। देखो यार, कोई भी अगर आप काम करोगे तो आपके पास जब तक क्षमता नहीं होगी ना, तब तक आप किसी भी काम को कर नहीं पाओगे। और जब किसी काम को करने लगेंगे ना, तो उसमें आपका समय लगेगा, ये तो तय है दोस्तों। यानी कि टाइम एंड वर्क में इन्हीं तीन चीज़ों को पढ़ना है। एक तो वर्क के बारे में, दूसरा टाइम के बारे में, और तीसरा आपको क्षमता के बारे में पढ़ना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ यार, ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है और उसी काम को बी 10 दिन में कर रहा है, तो बताओ ए और बी में किसकी क्षमता ज़्यादा है? तो आप कहेंगे दोस्तों बी की ज़्यादा है। देखो यार, बी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को भैया 10 दिन में कर रहा है, यानी कि साफ जाहिर है कि बी की क्षमता ज़्यादा है। तभी तो मेरे भाई कम समय लिया, तभी तो कम समय लिया। बताओ, तभी तो कम समय लिया। लेकिन एक बात बताओ, क्या कार्य को भी मापा जाता है? तो हाँ, कार्य की भी यूनिट होती है, लेकिन यहाँ पर तो नहीं दे रखा है कि ए कितना काम कर रहा है और बी कितना काम कर रहा है 10 दिन में। ये तो हमें कुछ नहीं दिया है, तो ये तो मानना ही पड़ेगा कि कार्य कितना कर रहे हैं, एक्स यूनिट कर रहे हैं कि वाई यूनिट कर रहे हैं, ये तो मानना पड़ेगा ना। तो मेरे भाई मैं कुछ भी मान दूं, मैं कुछ भी मान दूं काम को, तो काम चल जाएगा कि नहीं? तो कहोगे हाँ बिल्कुल चल जाएगा। अगर मुझे निकालना है कि ए और बी की क्षमता क्या है, देखो यार, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे कि क्षमता बराबर होता है कार्य बटा में समय होता है, कार्य बटा में समय होता है। तो आप खुद ये बताओ, कार्य बटा में समय जब होता है, तो मैं जब ए और बी की क्षमता का जब मैं अनुपात निकालूंगा, क्षमता का जब रेशियो निकालूंगा, तो आप ये कहेंगे कि मेरे भाई यहाँ पर तो कार्य नहीं दे रखा है। कार्य नहीं दे रखा है तो मैं मान कर चलूंगा कार्य को एक्स यूनिट मैं मान लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, कार्य को एक्स यूनिट मान लेता हूँ दोस्तों। तो एक कार्य एक्स यूनिट कर रहा है और 15 दिन का समय ले रहा है, तो ये हमारा क्षमता हो गया दोस्तों। और जब बी का निकालूंगा क्षमता, तो कार्य ये भी तो एक्स यूनिट कर रहा है दोस्तों और समय ले रहा है दोस्तों 10 दिन का। अब बताओ, एक्स से एक्स कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका निकल कर आएगा 2:3, यानी कि डायरेक्ट मत लिखो यार, यहाँ पर 10:15 निकल कर आया। यानी कि आप ये कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक चीज गौर से देखो, यहाँ पर आप एक चीज गौर से देखो और ध्यान से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। आपको यहाँ से इस कंसेप्ट को सीखना पड़ेगा, बहुत ही बेहतरीन तरीका है दोस्तों। ध्यान से देखो, अगर मैं ए और बी का क्षमता निकालूं, तो आप कहेंगे कि 10:15 होगा, तो कहोगे हाँ भैया यही तो होगा। अब खुद बताओ कि यहाँ पर ए और बी की क्षमता निकाला तो क्या हमें मिला? तो आप कहेंगे कि बी का समय ए के जगह पर आया और ए का समय बी के जगह पर आया, अगर मैं क्षमता निकाल रहा हूँ तब। ठीक है दोस्तों, ठीक इसी प्रकार मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि एक्स किसी काम को 12 दिन में कर रहा है और वाई उसी काम को भैया 8 दिन में कर रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि एक्स और वाई का क्षमता का अनुपात क्या होगा, एक्स और वाई के क्षमता का अनुपात क्या होगा, तो भैया जाहिर सी बात है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। देखो, ध्यान से देखो और गौर से देखो कैसे करना है। आपको एक्स अनुपात वाई लिख लो और निकालना है कि एक्स और वाई की क्षमता का अनुपात। तो वाई वाला समय यहाँ पर उठा कर रख दो और रेशियो, और एक्स वाला समय वाई के जगह पर रख दो, यानी कि 2:3 हो जाएगा एक्स और वाई का क्षमता का अनुपात। ठीक है दोस्तों, तो मेरे दोस्तों आपको क्षमता निकालना बेहद ही जरूरी है, बेहद ही जरूरी है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा और गौर से देखिएगा मैं क्या समझाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने एक चीज निकाला दोस्तों, एक चीज निकाला, ए और बी का क्षमता का अनुपात निकाला, ए और बी के क्षमता का आपने अनुपात निकाला। ठीक है, क्या निकाला है दोस्तों? तो आप कहेंगे 2:3 निकाला, 2:3 निकाला, यानी कि जितना समय में ए 2 यूनिट का काम कर रहा है ना, उतना ही समय में बी 3 यूनिट का काम कर रहा है दोस्तों। ठीक है, तो भैया आप खुद बताओ कि ए 15 दिन का समय ले रहा है, तो कहोगे हाँ, और बी 10 दिन में समय ले रहा है।
अगर मैं आपसे पूछूं कि ए एक दिन में 2 काम करेगा तो बी एक दिन में 3 काम करेगा, क्या आप इस बात से सहमत है? तो कहोगे हाँ बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि मेरे भाई ए और बी का क्षमता क्या है, 2 और 3 के रेशियो में है। और 2 और 3 के रेशियो में कहने का अर्थ ये हुआ कि जितना समय में ए 2 काम करेगा ना, उतना ही समय में बी 3 काम करेगा, उतना ही समय में बी 3 काम करेगा। यानी कि अगर ए एक दिन में 2 यूनिट का काम करेगा दोस्तों, तो बी एक दिन में 3 यूनिट का काम करेगा। तो यहां पर निकालो कुल कार्य। कैसे निकालोगे यार कुल कार्य? तो आप कहेंगे कि ए 15 दिन का समय ले रहा है कोई भी काम को करने में, और एक दिन में 2 काम कर रहा है, यानी कि ये कुल कितना काम कर रहा है दोस्तों 15 दिन में? तो आप कहेंगे कि 15 × 2 बराबर 30 यूनिट का काम कर रहा है। बी भी तो 30 यूनिट का काम कर रहा है, क्योंकि मेरे भाई जितना ए काम कर रहा है उतना बी भी कर रहा है। ठीक है, तो देखो यार ये भी 30 दिन में करेगा। कैसे करेगा? देखो यहाँ पर एक दिन में बी 3 काम कर रहा है, तो 10 दिन में कितना काम करेगा? तो आप कहेंगे दोस्तों 30 काम करेगा। आप कहेंगे दोस्तों 30 काम करेंगे। ध्यान से देखना और गौर से देखना मैं क्या समझाने जा रहा हूं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। इस तरीके से मैं अलग तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं टाइम एंड वर्क। ठीक है दोस्तों, एक और तरीका बताऊंगा, चिंता करने की कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? काम तो भैया 30 है, तो जब दोनों ए और बी मिल जाएंगे तो भैया कम समय में करेंगे ना। तो कहोगे हाँ ये तो साफ जाहिर है कि कम समय में करेंगे। हमें ये पता है कि ए एक दिन में 2 काम कर रहा है और बी एक दिन में भैया 3 काम कर रहा है। ए एक दिन में 2 काम कर रहे हैं और बी एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, यानी कि ए और प्लस बी एक दिन में दोनों 3 2 5 काम कर रहे हैं। तो कहोगे हाँ एक दिन में ए और बी मिलकर 5 काम कर रहे हैं। और कुल काम कितना है भैया? तो आप कहेंगे 30। तो भैया आप खुद बताओ कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर देंगे? अगर अलग अलग कर रहे हैं तो दोस्तों ए 15 दिन का समय ले रहा है और बी 10 दिन का। अगर दोनों मिल जाएंगे तो कितने दिन में काम को खत्म कर देंगे बताओ? तो आपको पता है कि ए और बी एक दिन में 5 काम कर रहे हैं और कुल काम 30 है, तो साफ जाहिर है कि ए और बी मेरे दोस्तों ए और बी 30/5 और बराबर 6 दिन का समय लेंगे, बराबर 6 दिन में काम को खत्म कर देंगे। अगर आपको इस तरीके से बात को नहीं समझ में आया तो मैं एक तरीका और बता देना चाहता हूं। मैं मान लेता हूं कि ए और बी किसी काम को मिलकर 38 काम को मिलकर वाई दिन में खत्म कर रहे हैं। तो दोस्तों एक दिन में ए और बी 5 काम कर रहे हैं और वाई दिन में काम को खत्म कर रहे हैं। तो वाई दिन में कितने काम करेंगे? वाई गुणे 5 काम करेंगे और कुल तो 30 ही काम कर रहे हैं दोस्तों, कुल तो 30 ही काम कर रहे हैं। तो आप बताओ y बराबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, यानी कि 6 दिन में ए और बी मिलकर काम को खत्म कर देंगे। ये तो हमारा रहा आपका एक अलग तरीका दोस्तों। और ध्यान से देखो, गौर से देखो, मैं एक और तरीका बताने जा रहा हूं दोस्तों। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा यहां पर। ठीक है, अगर ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है और बी किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, और उसी काम को कर रहे हैं 10 दिन में दोस्तों। ध्यान से देखना और बहुत ही गौर से देखिएगा भैया, बहुत ही अच्छा पॉइंट आपको समझाने जा रहा हूं। ठीक है, तो आप बताओ क्या हम अगर एक किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं और बी उसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि ए और बी दोनों मिल जाए तो उस काम को कितने दिन में कर देंगे? तो बताओ यार, हमें तो ये नहीं पता है कि कार्य कितना है, आखिर कार्य कितना यूनिट का है, ये तो कुछ खुद नहीं पता है और ये हमारे सवाल में भी नहीं दिया है और ना ही देगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको खुद निकालना पड़ेगा, कुछ मानना पड़ेगा। x मान लो कार्य, चाहे y मान लो, चाहे कुछ भी मान लो यार, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी मान लो। ठीक है, तो मैं मान कर चलता हूं कि दोनों x यूनिट काम कर रहे हैं, a x यूनिट काम कर रहा है तो b भी x यूनिट काम कर रहा है।
तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, x बटा में 15 काम करेगा, और b एक दिन में x बटा में 10 काम करेगा, और दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितने काम करेंगे भैया, तो 25x बटा में इतना काम करेंगे, ठीक है, और कुल काम इतना है दोस्तों। तो कितने दिन में काम खत्म करेंगे, तो आप कहेंगे x बटा में 25x और गुणे 150 और बराबर हो जाएगा 6 दिन में काम को खत्म कर रहे हैं। अब ये तो आपने यक्स माना, यानी कि यक्स का आपने देखा यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है दोस्तों, कोई मान नहीं रखता है यक्स आपका। तो मैं एक्स के जगह पर कुछ ऐसा मान लूं कि मेरे भाई ज़्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े और आसान तरीके से सवाल बन जाए। तो मेरा विचार है कि यक्स के जगह पर तो मैं कुछ भी मान सकता हूँ, 1 2 3 4 5 कुछ भी काम मान सकता हूं दोस्तों। तो कहो हाँ बिल्कुल मान सकते हैं सर, आप बिल्कुल मान सकते हैं। अब बताओ दोस्तों क्या x के जगह पर कुछ मान लूं, तो कहो हाँ। तो मैं ऐसा मानना चाहता हूं, मैं ऐसा अंक ढूंढना चाहता हूं दोस्तों कि मेरे भाई अगर मैं एक दिन में एक का काम निकालूं तो 15 दिन में भी कट जाए, 15 से भी कट जाए और 10 से भी कट जाए, क्योंकि मेरे भाई मैं जो भी काम मानूंगा, जो भी कार्य मानूंगा, तो एक दिन में ए का काम निकालना जरूरी है और बी का काम निकालना जरूरी है। तो मेरे भाई यह तो जरूरी है ना कि जो कार्य होगा वह 15 से भी कटे और 10 से भी कटे, और एक छोटी से छोटी संख्या भी होनी चाहिए, ताकि मेरे भाई हमें कैलकुलेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो दोस्तों। तो आप खुद बताओ कि ए और बी से कटने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होंगी, तो आप कहेंगे कि ए और बी का 15 और 10 का 15 और 10 का एलसीएम ही तो होगा, एलसीएम ही तो होगा। तो कहोगे हाँ दोस्तों एलसीएम होगा। तो यहाँ से ए और बी का एलसीएम निकालो दोस्तों। तो ए और बी का एलसीएम निकालोगे तो क्या होगा, तो आप कहेंगे 30 होगा, 30 होगा दोस्तों। ए और बी का एलसीएम 30 होगा, यानी कि मैं मान लेता हूँ ए और बी का काम 30 मान लेता हूं। मैं इसके जगह पर चाहूं तो 40 भी मान सकता हूं, 50 भी मान सकता हूं, 1 2 3 4 कुछ भी मान सकते हो यार, लेकिन मैं सुविधा के लिए 30 माना है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई ज्यादा कैलकुलेशन ना हो। मैं एक काम मानकर चलूंगा तो ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ज्यादा ही परेशानी होगा। तो मैं मानकर चलता हूं काम को 30 यूनिट, ठीक है दोस्तों। मैं काम मान लेता हूं 30 यूनिट का काम है दोस्तों। ए इसी 30 यूनिट को काम करने में 15 दिन का समय ले रहा है और बी इसी काम को करने में 10 दिन का। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो भैया आप कहेंगे 2 काम करेगा, और बी इस काम को कितना एक दिन में कितना करेगा, तो आप कहेंगे 10 दिन में 30 काम कर रहा है बी, तो एक दिन में 3 काम करेगा। और दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे भैया, तो आप कहेंगे कि दोनों मिल जाए तो 2 और 3 एक दिन में 5 काम करेंगे, और कुल काम 30 है, और एक दिन में ए और बी 5 काम कर रहे हैं। तो दोस्तों कितने दिन में काम को खत्म करेंगे, तो 30 बटा में 5 और बराबर 6 दिन में काम खत्म कर देंगे। जाहिर सी बात है भैया, क्या ये भी आपको बताने की जरूरत है क्या? तो कहोगे सही भैया बिल्कुल नहीं। तो भैया हम इसी तरीके से गणित को सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से, और ऐसे ही हर टाइप वाइज लेकर क्वेश्चन आता रहूंगा, ठीक है। मैं टाइम एंड वर्क में 10 टाइप पढ़ाऊंगा, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप कोई भी एग्जाम देने जाओ आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये तो हमने आपको बेसिक तरीका बताया, और चलते हैं एक क्वेश्चन ले। देखो यार आप क्वेश्चन यहाँ पर देख लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बेसिक लेवल का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है शुरुआत में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि ए तथा बी दोनों मिलकर एक कार्य को 16 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि ए अकेला इस कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएगा? क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है, देखो यहाँ पर दे रखा है कि ए किसी काम को 24 दिन में कर रहा है, और ए और बी मिल जाए तो इसी काम को 16 दिन में खत्म कर रहे हैं। तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? यहाँ पर हमें नहीं दे रखा है कि कितना यूनिट का काम है, तो हमें मानना पड़ेगा या तो x यूनिट मान लो, या तो y यूनिट मान लो, या तो मैंने आपको तरीका बताया है कि इन दोनों का
का एलसीएम ले लो, ताकि मेरे भाई आपको पता है कि जब यक्स भी यूनिट मानूंगा काम को तो मैं एक दिन का काम यहाँ पर ए का निकालना बेहद जरूरी है और ए और प्लस बी का एक दिन का काम निकालना बेहद ही जरूरी है। तो आपको यक्स में 24 का भाग करना पड़ेगा, ज़्यादा कैलकुलेशन होगा तो हम क्या करेंगे कि 24 और 16 का एलसीएम लेंगे ताकि ज़्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े। तो यहाँ पर 24 और 16 का एलसीएम लोगे मेरे दोस्तों तो आप कहेंगे कि 48 होगा। तो 48 में काम मान लिया कि चलो यार पूरा काम 48 है, तो 48 काम को ए 24 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो आप कहेंगे 2 काम करेगा। और ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे, तो आप कहेंगे कि 3 काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक दिन में 2 काम और ए प्लस बी मिल जाए तो एक दिन में 3 काम करेंगे। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि बी अकेला एक दिन में कितना काम करेगा, तो आप कहेंगे 3 - 2 बराबर 1 काम करेगा और कुल काम 48 है। तो बी अकेला इस काम को करने में कितने दिन का समय लेगा, तो आप कहेंगे 48/1 बराबर 48 दिन का समय लेगा बी अकेला। अब चलो यार इसको दूसरा तरीका से करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि ए और ए प्लस बी के क्षमता का अनुपात क्या होगा, तो आप कहेंगे दोस्तों, आप कहेंगे कि ए और ए प्लस बी का जो क्षमता का अनुपात होगा, जो क्षमता का जो रेशियो होगा वह होगा, यहाँ पर आपको 16 होगा और 24 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 2:3 होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि क्षमता क्या है, तो आप कहेंगे दोस्तों कि ए एक दिन में 2 काम करेगा तो बी ए प्लस बी एक दिन में 3 काम करेंगे। यही हमारी क्षमता है कि अगर ए एक दिन में 2 काम करेगा तो ए और प्लस बी एक दिन में 3 काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक दिन में 3 काम करेंगे। तो क्या मेरे दोस्तों मैं यहाँ से पूरा काम निकाल सकता हूँ कि कितना काम है, तो कहोगे हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे साहब कि ए किसी काम को 24 दिन में कर रहा है, एक किसी काम को 24 दिन में कर रहा है और एक दिन में 2 यूनिट का काम कर रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि कुल जो काम होगा 48 यूनिट का काम होगा। या तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ए और प्लस बी एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, तो एक दिन में 3 काम कर रहे हैं तो 16 दिन में कितने काम करेंगे, 48 यूनिट का काम करेंगे। यानी कि यहाँ से भी आप कह सकते हैं कि 48 यूनिट का ही काम होगा। ठीक है दोस्तों, तो ए एक दिन में 2 काम कर रहा है और बी प्लस ए एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, 3 में से 2 घटाओगे तो 1 काम करेगा। जाहिर सी बात है भैया 1 काम करेगा। तो भैया आप यहाँ से निकाल लो कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो कुल काम 48 से और एक दिन में 1 काम कर रहा है। यानी कि आप यहाँ पर कह सकते हैं कि बी अकेला इस काम को 48 दिन में समाप्त करेगा। ठीक है दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरे दोस्तों मैं हर टाइप से क्वेश्चन बनाऊंगा, टाइम एंड वर्क का हर टाइप से आपका क्वेश्चन बनाऊंगा। ठीक है, और अरिथमेटिक में गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, और ऐसे ही रोज मैं वीडियो बनाता रहूंगा। टाइम वॉच करके हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।